हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रॉम टुडे दैट इज 8 जनवरी 2022 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आई एम गोइंग टू देखिए, आज मैं आपको इसके टारगेट्स देने से पहले कि पढ़ते वक्त कैसे इसको पढ़ना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है जो एसेंशियल होती है, प्लस जो है आपको जो हमारे चैनल पे एनालिसिस हो रखे हैं उसके लिंक्स भी दूंगा। बिकॉज देखिए, पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हमें जानना होता है कि कैसे पढ़ना है। तो वो चीज थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, उसके बाद आपको टारगेट्स भी दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के। एंड एक और चीज देखिए, प्रीलिम्स पास आया जा रहा है, वी डोंट हैव मच टाइम। तो जो लोग 2022 को टारगेट कर रहे हैं, प्लीज आप अपनी जो मेहनत है वो बढ़ा दीजिए। ठीक है, ट्राई टू डू मच मोर हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन। ठीक है, एंड इससे पहले मैं आपको टारगेट्स दूं, देयर आर सम कोर्सेज वी हैव लॉन्च्ड फॉर प्रीलिम्स 2022। एक हमने जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, जहां 32 टेस्ट है जो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पूरा सिलेबस कवर करते हैं, प्लस 3 टाइम्स आपको जो है सिलेबस का कवरेज कराया जाएगा उसके थ्रू। एंड यू वुड ऑल्सो हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू गिव दैट टेस्ट, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, एक बार रिलीज हो जाएगा। एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb। दूसरा प्रोग्राम हमारा है मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हमारे मेंटर्स यानी मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ आपको हेल्प करेंगे इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। एंड जो मेंटर्स है दे हैव ऑल स्कोर्ड 120 प्लस इन प्रीलिम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। सो इसमें देयर वुड बी प्रोविजन ऑफ ग्रुप मेंटरशिप कॉल एज वेल एज वन ऑन वन मेंटरशिप कॉल। और इन दोनों प्रोग्राम को कंबाइन भी कर रखा है आपके लिए। और अगर आप इन प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, इफ यू वांट टू परचेज, तो डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक है। और मान लो अगर आप इंटरेस्टेड है और आपकी कोई क्वेरी है, आपको पूछना है कि कैसे ये प्रोग्राम एक्चुअली आपको हेल्प करेगा, हमसे बात करनी है, सो उसके लिए भी एक क्वेरी फॉर्म है, आपको क्वेरी फॉर्म भर सकते हो। फिर हम आपको कॉल बैक करेंगे एंड यू कुड इंटरेक्ट विद अस एंड गेट योर डाउट्स क्लियर रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम कि कैसे एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी एक हमारा लॉन्च वीडियो भी है इन प्रोग्राम्स के लिए, इनकी प्राइसिंग को लेके। ठीक है, वो भी देख सकते हो। एंड इनमें जो है ये जो हमारा कंबाइंड प्रोग्राम है और टेस्ट सीरीज है, इन दोनों पे एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, यानी जो लोग 15 जन से पहले इस प्रोग्राम को लेंगे दे विल गेट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड। अब देखिए, सब्जेक्ट जो हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और सोर्स होगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो स्पेक्ट्रम से। अब देखिए, यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि हिस्ट्री में भी मल्टीपल सोर्सेज, बट देखिए हिस्ट्री तो सेम ही होती है, अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है, बट इट वुड बी दी सेम। ठीक है, तो प्लीज स्टिक टू दी वन सोर्स। और ये एक सोर्स है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोगों ने क्लियर किया यूपीएससी, वो यही सोर्स बोलते हैं। सो वी विल ऑल्सो स्टिक टू दिस सोर्स। हो सकता है कोई और लोग कुछ और सोर्स फॉलो कर रहे हो, सो व्हाट दे कुड डू इज, वो चाहे तो जो क्रोनोलॉजी हम यहाँ पे फॉलो करें, वही सेम क्रोनोलॉजी अपनी दूसरी जो भी सोर्स कर रहे हैं उसमें करें। और टाइम फॉर कंप्लीशन इज 20 days। देखिए, क्योंकि इसमें हम जो है अराउंड चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे और 32 तक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में। ठीक है, सारे नहीं करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो देर आर अराउंड 29 चैप्टर्स। आई एम अज्यूमिंग दैट हम 1 चैप्टर पर डे लेंगे। ठीक है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे, तो शायद से उनके लिए पूरा एक दिन निकल जाए, राइट। और कुछ चैप्टर्स छोटे होंगे जो एक दिन से कम में हो जाए, या एक दिन में 3 चैप्टर भी हो सकते हैं। सो इसलिए ओवरऑल अराउंड 20 days में जो है हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, और अगेन इससे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो, ये 10-15 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरा एनालिसिस है, अच्छा सा ब्रीफ सा, इसको जरूर देखना। और ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस है मॉडर्न हिस्ट्री के, इन दोनों चीजों को जरूर देखना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। और देखिए, कुछ इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ तो आपको खुद से देख के समझ में आएगा कि क्या चीजें पे फोकस करना है पढ़ते वक्त, और कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपका एफर्ट कम लगे, आपको नंबर ऑफ रिविजन कम लगे इसको समझने में। पहली चीज, डू रीड इट लाइक अ स्टोरी। जैसे कोई स्टोरी पढ़ते हो मूवी की, ये उस तरीके से पढ़िए। टेक इंटरेस्ट, ठीक है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब यू शुड आस्क योर क्वेश्चन, ओके, दिस इज द इवेंट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ। ठीक है, बट स्टोरी की तरह पढ़ना है, बट फैक्ट्स पे भी फोकस रखना है। तो अब आप पूछोगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए प्लीज ये प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन देखिए। उस एनालिसिस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किन चीजों पे, कैसे फैक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछता है, राइट। सो वो एक बार आप पीवाईक्यू देख लोगे तो पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाएगी कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है डू फोकस ऑन क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं क्रोनोलॉजी पे कि इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजी मैनेज करें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है और अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है तो आप उनको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रोनोलॉजी के थ्रू जो है क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट इज, देखिए हिस्ट्री में मेन चीज होती है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं,
और हम उन इवेंट्स को ही पढ़ते हैं। बट उन इवेंट्स के बीच में लिंक हमारे पास होना चाहिए, यानी देख लीजिए, मान लीजिए इवेंट 1 हुआ तो कैसे इवेंट 1 लेड टू इवेंट 2 और कैसे इवेंट 2 लेड टू इवेंट 3। तो ये जो इवेंट का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होता है, रीजंस, कॉजेस, इम्पैक्ट होता है, वो हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर समथिंग जो आपको फोकस में रखनी चाहिए। ये कॉन्शियस मतलब आप पढ़ते वक्त आपके ध्यान में होना चाहिए कि मुझे इन चीजों पे ज्यादा फोकस देना है फॉर यूपीएससी। ठीक है, इट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, आपको कम टाइम में कवरेज होगा और बहुत अच्छे से कवरेज होगा। अब देखिए टारगेट्स, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, दो टाइप के देते हैं। एसेंशियल, दैट इज द मिनिमम जो आपको करना है, और उसके बाद टाइम बच जाता है तो आप फिर जो है आपको एक्स्ट्रा टारगेट्स होते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करना है चैप्टर 3 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया एंड चैप्टर 4 इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ना आप बोलोगे ये तो बहुत सारे पेजेस है। देखिए अगेन हिस्ट्री में अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो छोटी सी बुक है। ठीक है, पेज का साइज छोटा है एंड आप काफी जो है हिस्ट्री में ज्यादा पेजेस पढ़े जाते हैं क्योंकि इट इज मोर ऑफ लाइक स्टोरी टाइप होती है तो ज्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को 3 नहीं तो 4 घंटे लगे। प्लीज शुरुआत में अगर एक्स्ट्रा टाइम लगे तो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, दूसरे टारगेट्स आप छोड़ सकते हैं, बट एक्स्ट्रा टाइम दीजिए क्योंकि शुरुआत में आपको ज्यादा टाइम लगेगा बट इवेंचुअली 4-5 दिन बाद आपको जो है कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत का थोड़ा स्ट्रगल रहेगा जिन लोगों के साथ, वो प्लीज ऐसा नहीं करें कि उसमें जो है छोड़ दे इसको। डू टेक दैट स्ट्रगल एंड ट्रस्ट मी, आगे जाके आपको कम टाइम लगेगा। और इसके साथ साथ आपको हेल्प करने के लिए एक मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे बाय सौरभ सर, एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी गुड प्लेलिस्ट। इससे काफी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और एंड दिस इज इवन, ये प्लेलिस्ट क्या है, चैप्टर वाइज है ये प्लेलिस्ट। ठीक है, सो मतलब ऐसा है कि एक वीडियो में भी छोटे छोटे सब पार्ट है कि क्या चीजें कहाँ कवर की गई। तो अगर आप पूरा वीडियो एक साथ नहीं देख पा रहे बट जो चीज पढ़ने वाले हैं वही देख रहे हैं तो क्विकली पहले वीडियो देख लीजिए फिर पढ़िए, तो आपको अगेन और भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो आप डीएनए तो देखते ही हैं हमारे चैनल पे, हिंदू न्यूज़पेपर के सिलेक्टेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे, और मैगजीन में नवंबर में हम जो है करेंगे अपना इन्वायरमेंट पोर्शन। और इसमें जो है ये तीन 5.1, 5.2 और 5.3 सीओपी 26 एयर पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन और क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, ये तीन जो है आपके टारगेट है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको अच्छे से पढ़ना है पर इसको। ठीक है, रिवीजन में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक कर लिया था। नाउ आपको बची हुई रिमेनिंग बॉडीज जो है करनी है रिवीजन में। ठीक है, दिस इज योर टारगेट। ओके, एंड इसमें देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी इसके बाद भी अगर आप मान लो जल्दी कर लेते हो, 4-5 घंटे 6 घंटे में ही कर लेते हो, ये सब आपके पास टाइम बच जाता है, तो क्या करेंगे आप एक्स्ट्रा टाइम में, उसको वेस्ट नहीं करना है। उसमें या तो डेली आंसर राइटिंग करिए, या आपका जो ऑप्शनल है उसमें 1-2 घंटा दीजिए, या फिर आपकी जो बैकलॉग्स है उसको क्लियर करिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज टारगेट। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।